हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल पीस लीव। और आज फाइनली एक अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग कल हो गई थी बट आज रिकॉर्ड करने बैठा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों कल टाइम ही निकल गया। और जैसा कि मैं बता रहा था तुम्हें कि मैंने आयरन फार्म बनाया है। सो ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है मेरा आयरन फार्म। और ये जो चार मैंने ब्लॉक बनाए हैं, इन चारों ब्लॉक को मैं चारों रूम्स में मेरे को 5-5 विलेजर भरने हैं, तो मैं 2-2 भर रहा हूँ। फिर उनको ब्रीड करा के अपन 5-5 कर देंगे। और ये आयरन गोलम को देखो भी घूमर घूमर खेल रहा है यहाँ पे। तो इस आयरन गोलम को फटाक से हम मुक्ति दे देते हैं और बाकी विलेजर्स को अंदर रखते हैं क्योंकि अभी रात का टाइम में तो टाइम अच्छा है। बेड का लालच देके हम सब उनको बाहर ला सकते हैं और अंदर रख सकते हैं अपने उस रूम के। मैंने इनको यहाँ पे भी ब्रीड करा दिया था ताकि विलेजर्स कम ना पड़े, और मैंने एक पाथ सा बना दिया था। अब तुम बोलोगे यहाँ पे रेड रेल तो है नहीं, पर एक ट्रिक होती है जिससे बिना रेल पावर रेल के भी हम ले जा सकते हैं विलेजर्स को। और फिर मुझे याद आता है कि ये तो मैंने पहले वाले रूम के लिए रास्ता बना रखा था। मुझे तो इन दोनों रूम में मैंने भर दिए बट मुझे दूसरे रूम में इन्हें भरना था। तो मैं दूसरे रूम में भी इन विलेजर्स को डालना शुरू कर देता हूँ। अभी तो एक विलेजर गया है, अभी कुछ और विलेजर्स को भी डालना है। फाइनली यहाँ पे मैं 2 विलेजर्स डाल ही देता हूँ और अभी इन्हें ब्रीड करा के हम 2 से 5 कर देंगे, यानी कि बढ़िया हो गया है। अब अगले रूम में डालने के लिए मैं एक रास्ता टाइप बना देता हूँ जिससे विलेजर्स को मैं आसानी से डाल सकूँ। और ये देखो अंदर ही आयरन गोलम स्पॉन कर दिया है, पता नहीं कैसे बंडल हो गए। और ब्रेड तो मैंने इन्हें कम ही दिए थे पर ये तो खुद ही चालू हुए। लगता है विलेजर भाई मूड में है और इन्होंने भी एक बच्चा पैदा कर लिया। तो नीचे तो मैं वैसे विलेजर्स को लेने आया था बट ये तो खुद ही मूड में लग रहे हैं। और एक विलेजर बोट में बैठ जाता है और मैं उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। और मुझे डर था कि बाकी विलेजर्स भी बाहर निकल जाएंगे, और जैसा कि मैंने सोचा वही हुआ। इस विलेजर्स को निकालते निकालते एक और विलेजर भी मेरे साथ बाहर आ गया। और अच्छी बात तो ये है कि वो विलेजर भी इस बोट में आके बैठ गया, यानी कि अब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक माइंड कार्ड के अंदर इस बोट को डालना है और फिर दोनों विलेजर्स एक साथ उसके अंदर चल जाएंगे। सो लेट्स ट्राई। और फाइनली जब मैं ये कर देता हूँ तो दोनों विलेजर्स जाने लग जाते हैं, यानी कि डबल मेहनत अब सिंगल मेहनत हो चुकी थी। यानी कि दोनों विलेजर्स साथ में ही एक ही रूम में चले गए थे, मतलब डबल चीज़ करने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब बस इन्हें ब्रीड कराना था और 2 से 5 करना था। तो उसके लिए मैं बहुत सारा मेहनत करता हूँ। अब बारी थी आयरन भाई को मारने के लिए जुगाड़ बिठाने की, यानी कि मुझे एक लावा प्लेस करना है। और आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू भी हो गए थे। अभी तो मैंने ज़ोंबी भी नहीं डाला, विलेजर खुद ही आयरन गोलम स्पॉन कर रहे थे। तो मैं फटाक से यहाँ पर फेंस लगा के अपने आयरन गोलम भाव को मुक्ति देने का काम करना शुरू करता हूँ। और फाइनली मैं बीच में लावा डाल ही देता हूँ जिससे आयरन गोलम भाई को मुक्ति मिलेगी और उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब बारी थी आयरन गोलम फार्म की छत बनाने की, और फिर ज़ोंबी डालेंगे और फिर हमारा फार्म वर्क करेगा। तो लेट्स गो। अब बारी थी फार्म में ज़ोंबीज़ को डालने की, और मैं रात में ज़ोंबीज़ को बाहर ढूंढने आया बट मैंने यहाँ घर के आसपास टॉर्चेस लगा रखी थी तो ज़ोंबी स्पॉन नहीं हो रहे थे। मैं इधर आया ताकि मुझे ज़ोंबीज़ मिले, और फाइनली मुझे ज़ोंबी मिल जाते हैं और मुझे फार्म तक ले जाता हूँ। और मैं फाइनली पहले ज़ोंबी को फार्म में डाल ही देता हूँ, बहुत ही मुश्किलों के बाद, क्योंकि मैं एक साथ 2-2 3-3 ज़ोंबीज़ को साथ ले रहा था पर आखिरी में केवल 2 ही आते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही ऊपर आता है और मैं उसे ट्रैप कर देता हूँ। और मैं इनके लिए बहुत ही प्यारा सा नाम आगे ढूंढूंगा, पर उससे पहले मैं दूसरे ज़ोंबी को भी ट्रैप कर देता हूँ। अब मुझे 2 और ज़ोंबीज़ चाहिए
मतलब मैंने 2 को ट्रैप कर दिया है और मुझे सिर्फ 2 और ज़ॉम्बीज़ को ट्रैप करना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे डर लग रहा था कि ये दोनों डिस्पॉन हो जाएंगे, इसलिए मैं उनका एक प्यारा सा नाम रखता हूँ और वो नाम रहता है गांडू। वैसे तो मैं चारों ज़ॉम्बीज़ का अलग अलग नाम रखने वाला था, गांडू नंबर 1, गांडू नंबर 2, बट टाइम नहीं था इसलिए मैंने गांडू ही नाम रख दिया, जो कि बहुत ही प्यारा नाम है। और अब बारी थी बाकी के 2 ज़ॉम्बीज़ को कैप्चर करने की। तो मैं बाकी के 2 और ज़ॉम्बीज़ को, क्या बोलते हैं उसे, मैंने वर्ड ही भूल गया, पीछे लाया और उनमें से एक को ट्रैप भी कर दिया, बट दूसरा वाला गायब भी हो गया था और इसीलिए हमने इसका नाम भी वही रखा। और फिर मुझे एक पानी वाला ज़ॉम्बी दिखा, इसलिए मैंने उसे ही ट्रैप कर दिया, क्योंकि है तो वो ज़ॉम्बीज़, मतलब हमारा काम बन जाएगा। और उसका भी वही नाम रखा क्योंकि ये सब लोग एक ही बिरादरी के हैं। और इसी के बीच मेरे ऊपर राम रहीम जी के चेलों ने आक्रमण कर दिया। हाँ जी हाँ, मैं रेजिबल स्विंग्स को भी देखता हूँ और इन फैंटम्स का इससे अच्छा नाम कुछ हो ही नहीं सकता। ये पक्का राम रहीम जी के चेले हैं। और इसी चीज़ को लेकर के मैं आयरन भाई के पास गया। मुझे लगा था आयरन भाई मेरी मदद कर देंगे, क्योंकि मेरे पास बो एंड एरो ही नहीं था। और फिर मुझे समझ आया कि मुझे चुपचाप सो जाना चाहिए। अगली सुबह राम रहीम जी के चेले खुद ही चलकर मर गए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और अब मेरा आयरन फार्म बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग गया था, यानी कि अब मुझे सिर्फ इसमें पानी डालना है ऊपर, जिससे आयरन गोलम भाई बह बह के लावा के अंदर गिर जाएंगे। अब ऊपर की छत कंप्लीट हो चुकी थी, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे पानी डालना था, तो पानी डालते हैं। और इसी बीच रात में मैं पानी वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था, तो मुझे उन्हें मारते मारते पता चला कि मेरे पास गलती से ट्राइडेंट आ गया है। पहली बार में तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने पहली बार इन्वेंट्री खोली, दूसरी बार इन्वेंट्री खोली और जाते जाते एक बार और इन्वेंट्री खोली, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े गेमर्स को इसके लिए रोते हुए देखा है, बट मेरे को ये रैंडमली ही मिल गया। फिर मुझे पता चला मेरा लावा कुछ ज़्यादा ही ऊपर था, तो मैंने उससे फिक्स किया और इसी के साथ हमारा आयरन फार्म कंप्लीट हो गया है। और आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी फॉर द प्रीवियस वीडियो, वो मैंने ऐसे ही डाल दी थी ताकि तुम लोग देखते रहो मुझे। और आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।